नमस्कार, आप देख रहे हैं क्षेत्रीय दर्पण न्यूज। आज हमारे साथ हैं पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अनिकेत रंजन जी। आइए इनसे बात करते हैं। आपको इनके बारे में थोड़ा सा हम बता दें कि चंपारण में कोई भी मुद्दा हो जिस पे ये बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और हमेशा जनता के न्याय के लिए, हक के लिए हमेशा लड़ते आ रहे हैं। पिछले साल कोरोना में, इस साल कोरोना में भी आप इनको देखे होंगे। जिस तरह हो, बल से हो, धन से हो, शरीर से हो, बहुत सारा चीज़, पैरवी से हो, हर एक व्यवस्था के लिए 12 बजे रात, 2-2 बजे रात को ये दूर दूर अस्पताल में जाकर के किसी के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर, किसी के लिए बेड का व्यवस्था कराए हैं, जो आप खुद ब खुद आप लोग को भी पता है और देख सकते हैं। आइए इन्हीं से इनके बारे में जानते हैं। ज़्यादा कुछ हम नहीं बताएंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है भैया आपके हमारे न्यूज़ चैनल में। प्रणाम। सब शुरुआत करते हैं भैया। पूर्व लोकसभा आप चुनाव जब लड़े हुए थे, उसके बाद से अभी तक का सफ़र, क्या ऐसा मोटिवेशन नहीं हुआ कि नहीं इतना बुरा हाल हुआ, इसको छोड़ दें या फिर इसको त्याग दें? देखिए, वो जो चुनाव था, वो हम लोग का नवयुवक सेना है, नौजवानों का एक संगठन है। सब लोग के आशीर्वाद से संगठन चलता है। तो सब लोगों ने कहा कि नहीं, राधा मोहन सिंह जी के खिलाफ कोई चुनाव नहीं लड़ता है, कोई नौजवान, कोई युवा नहीं तैयारी, नहीं तो बुरा हार होगा, तो लाइफ खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैंने सोचा, हमारे संगठन के भाइयों ने कहा कि भैया जब हम लोग अच्छा काम करते हैं तो लाइफ कैसे ख़राब हो जाएगा। हमें ये बताना है कि किसी गलत के खिलाफ हम लोग नतमस्तक नहीं होंगे, अपना सर नहीं झुकाएंगे। अगर वो गलत है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, चाहे सामने वाला गलत करने वाला कोई भी हो। तो हमने देखा कि नहीं, राधा मोहन चाचा जी को जिला के जनता ने बहुत सम्मान दिया, बहुत बार जिताया उनको, बहुत बार प्रतिष्ठा दिया। लेकिन मान लेते हैं कि हमेशा आपको मान सम्मान दिया जाए, जिताया जाए। आप कृषि मंत्री थे, लेकिन कृषि मंत्री रहने के बावजूद भी अगर जिला का जनता आपसे खुश नहीं है, अगर आप जिले का एक चीनी मिल तक चालू नहीं करवा पाते हैं, आज के डेट में भी रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के आप चेयरमैन हैं, और आज के डेट में भी चकिया ओवर ब्रिज का निर्माण आप नहीं करा पाते हैं। चकिया ओवर ब्रिज से मैं आपको बता रहा हूँ, वो चकिया ओवर ब्रिज ऐसा ओवर ब्रिज है कि अब तक का सबसे ज़्यादा, बिना दुर्घटना का सबसे ज़्यादा जान ले चुका है। अब पूछिएगा कि दुर्घटना नहीं हुआ तो जान कैसे चला गया, तो मैं बता रहा हूँ। चकिया ओवर ब्रिज जब बंद रहता है या थोड़ा एक मिनट के लिए भी बंद होता है तो वहाँ बहुत बड़ा जाम लग जाता है। नतीजा, बहुत सारे बीमार लोग होते हैं, बहुत सारे अस्पताल जाने वाले होते हैं। लगभग कोई ऐसा महीना नहीं है जहाँ पे 10 से 12 मौत नहीं होती है चकिया गुमटी के पास, एम्बुलेंस में या मोतिहारी जाने में या अस्पताल जाने के क्रम में। तो आप अगर चेयरमैन है, आप आज के डेट में कृषि मंत्री थे तो आपको नहीं चालू करवा पाए आप चीनी मिल। आज चेयरमैन तो कम से कम 2-4 को जो ओवर ब्रिज वगैरह है ये सब तो करा दीजिए। वाशिंग पीट का तो स्थापना करवा दीजिए जीवधारा में। चकिया में जो ये अनलोड करने वाला जो है, जो मालगाड़ियाँ वगैरह अनलोड वगैरह होती है, रैक पॉइंट को कुड़िया में तो स्थापित करवा दीजिए। वहाँ पे बहुत सारा कृषि का ज़मीन भी था, वहाँ पे करा देते। बहुत सारे लोग को, वहाँ के आसपास के लोगों को रोजगार भी मिलता, सारा चीज़ होता। वहाँ पे भीड़ भाड़ और डस्ट से भी मुक्ति मिल जाती। तो भैया अभी आप चीनी मिल के ठीक सामने बैठे हुए, एक बार थोड़ा कैमरा से दिखा दीजिएगा कि चीनी मिल के पास जब हमने इनको कॉल किया तो ये बोले कि भाई हम चीनी मिल के सामने ही 1-1.5 घंटे से बैठे हुए हैं, यहीं पे हम आए और इनसे तो बार बार आपका हमेशा देखते हैं कि चीनी मिल से क्या लगाव है आपको? चीनी मिल से देखिए, चीनी मिल से लगाव नहीं, यहाँ पे हम लोग मजदूर हैं, पिताजी, फूफा जी, मैंने हमारे लगभग 8-9 रिलेशन वाले जो हैं। चीनी मिल ही हम लोगों का जीविका का साधन रहा है कि खुशियाँ। चीनी मिल के लिए आपने बहुत बड़ा आंदोलन भी किया हुआ है, लेकिन इसको आगे तक सुना नहीं जाता है। अगर सुना भी जाता है तो इसको किया नहीं जाता है। ऐसा तो है ना कि आपका आवाज़ हो और सुने नहीं, सुनते जरूर हैं लेकिन करते नहीं हैं, इग्नोर कर दिया जाता है उसको। सिंपल चीज़ है कि इग्नोर कर दिया। सुनता तो है लोग, ऐसा बात थोड़ा कि नहीं सुनिएगा। उतना भी हम लोग, हमारा आवाज़ धीरा नहीं कि अब तक आवाज़ नहीं जाएगा, जाता है आवाज़। और लेकिन ये लोग इग्नोर कर देता है, अनसुना कर देता है। नहीं तो ऐसा नहीं ना है। एक मंत्री हो करके आज प्रमोद कुमार जी माननीय हैं, अल्लू जी ताता, हम भी रेस्पेक्ट करते हैं, छोटका चाचा हमेशा कहते हैं उनको। तो आप बताइए, आप मंत्री हैं और आप आज कह रहे हैं कि 15 तारीख के बाद चीनी मिल का नीलाम होगा और भुगतान होगा मजदूरों का। तो चाचा, आप एक छोटका चाचा एक बात बता दीजिए, पूरा पूर्वी चंपारण जिले का जनता ये आपसे जानना चाहती है, पूछना चाहती है कि आप झूठा बयान क्यों दे रहे हैं। झूठा बयान कहने का मतलब ये है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अपने आप को साबित कर रहे हैं, ये उन्हीं का स्टेटमेंट है। वो कह रहे हैं कि चीनी मिल नीलाम करवा के पेमेंट कराऊंगा। तो मंत्री होकर के 5-5 बार से यहाँ से विधायक होकर के आपको ये भी पता नहीं है 18-19 में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनकट में जो बना है उसमें चीनी मिल का ज़मीन अधिग्रहित हुआ था, करोड़ों का ज़मीन अधिग्रहित हुआ है, करोड़ों रुपये का ज़मीन बिका है। और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के उपरांत, आदेश के बाद, उसी आदेश के आलोक में ज़मीन बिकी।
जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में एक टीम बनी और टोटल पैसा वहाँ पे रखा हुआ था। तो प्रमोद कुमार जी छोटका चाचा से हमारा यही आग्रह है कि चाचा वो पैसा सब कहाँ हो गया कि दोबारा नीलाम करवाने पर तुले हैं मिल के। मिल को नीलाम बाद में करवाइएगा, पहले जो पैसा नीलाम हुआ है, जो ज़मीन अधिग्रहित हुआ है, वो पैसा कहाँ है, कहाँ रखा हुआ है, वो करोड़ों रुपए किस मद में खर्च हुआ है, नहीं खर्च हुए तो पे है कहाँ, खर्च तो हुआ ही नहीं है। एक प्रकार का घोटाला भी हो सकता है। निश्चित रूप से अगर वो पैसा बटा नहीं और दोबारा नीलाम करने की बात अगर मिल की हो रही है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा घोटाला यह जांच का विषय है। और तत्कालीन जिला अधिकारी महोदय जो बहुत अच्छे जिलाधिकारी हैं, नौजवानों का हर लोग का सुनते हैं, काम भी करते हैं, काफ़ी उम्मीद रहती है उनसे, हमारे सचिव कपिल अशोक सर से। तो उनसे हम आग्रह करना चाहते हैं और एक आवेदन भी लेके हम लोग जाने वाले हैं कि उस चीज़ का जांच पुनः जांच हो कि वो पैसा कितना में बिका था, उस कमेटी में कौन कौन थे और वो पैसा कितना बिका था और पैसा कहाँ है तो कहाँ है, अगर नहीं है तो किस मद में खर्च हुआ है, ये पूरे जिलेवासियों को जानने का अधिकार है। एक चीज़ हमें बताइए कि इसको नीलाम करने का बात जहाँ तक आता है तो इस पे ये क्यों बात नहीं थी कि इसको चालू किया जाए और इससे जो अर्न होता है उसको कर्ज कैसे चालू करिएगा भाई, नियत रहेगा साफ आपका तबे ना चालू करिएगा। यहाँ पे तो मोदी जी भी आके बोले हुए हैं कि हम छोड़िए मोदी चाचा का कौन ची है, तो चुनावी जुमला अदा के कहीं मुंह फाड़ के चल देते हैं। बोला बात कौन हम अब तो दे हम का अब तो देश का जनता भी इग्नोर कर देता है भाषण उनको, बोल रहा है भाषण है जुमला है। अब बताइए, आपको एक पुराना भाषण आपको याद दिला देते हैं मोदी जी का। लोग कहता है कि मोदी का विरोध, हम मोदी जी का विरोध नहीं करते हैं, उस लेवल में जाएंगे तो उनका विरोध करेंगे, लेकिन सच्चाई जो बोल के गए तो पूछेगा आदमी। बिहार में जब बाढ़ आया था तो वो आके पटना में क्या भाषण दे के गए थे, कितना चाहिए 50 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ दिया आप लोगों को। 500 करोड़ रुपया वो आया बिहार को? नहीं आया। क्यों नहीं आया? आज ये सवाल मैं हर एक लोगों से पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के विधायक लोगों से, सांसद लोगों से, क्यों नहीं आया? और आप जिला के जनता के लोग आपको प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो उस प्यार आशीर्वाद का आपको वास्ता था कि नहीं था, उस पर विश्वास था कि नहीं? आप क्यों विश्वास का गला घोटे? काहे नहीं मोदी जी से पूछे कि जब वादा किए बिहार की जनता से तो 500 करोड़ रुपया कहाँ है? वो बताना चाहिए थे कि नहीं बताना चाहिए था? बार बार भाजपा को टारगेट करते हैं, आपने कभी ऐसा तो है नहीं कि ऐसा तो है नहीं कि आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हो या मानते हो? ना, भाजपा को टारगेट नहीं करते हैं, ये गलत बात है। आप कभी राहुल गांधी खिलाफ बोले ही हम नहीं? बता रहे हैं भाजपा को हम नहीं टारगेट करते हैं, हम भाजपा के कुछ ऐसे प्रतिनिधि जो अपने जिम्मेवारियों को नहीं समझते हैं, ऐश मौज मस्ती में डूब गए हैं, उनका विरोध करते हैं। हम भाजपा का विरोध नहीं करते हैं, भाजपा के कुछ खास जनप्रतिनिधियों का विरोध करते हैं। रही बात कांग्रेस की, एक बात बता दीजिए, आज के डेट में कुर्सी आपके पास है, पावर आपके पास है, तो हम विरोध जवाहरलाल नेहरू का करें? क्योंकि वो लोग तो कहते हैं कि कांग्रेस हम 70 साल में लूट लिए, उसी को आप लोग मेकअप कर रहे हैं। 70 साल में कांग्रेस लूटने का अगर आरोप लगा रहे हैं तब तो आप नीमन है कि आपको भी 70 साल चाहिए विकास के लिए। आपने बड़का बड़का मुंह फाड़ा था, वादा किया था हम इतना दिन में हई कर देंगे, इतना दिन में हऊ कर देंगे, तब तो जनता विश्वास की हो गया है। पानी से कहीं से नाला है नहीं है, 30 साल में नाला तक नहीं बना आपसे, हर जगह पानी ही पानी, अस्पताल से लेकर के पूरा मोतिहारी डूब गया है। आप जिसके सामने बैठे, तनी कैमरा मैन भाई दिखा दीजिएगा, ये हमारे सामने ये मोती झील है, जितना जल कुंभी आपको दिख रहा है अरबों रुपया तक तो पहुँचिए गया होगा, क्योंकि कभी 5 करोड़, कभी 10 करोड़, कभी 15 करोड़, कभी 20 करोड़। ये जल कुंभी को साफ करने के लिए पैसा आता है, जल कुंभी हर साल साफ होता है। जब 10-10 करोड़ रुपया लगा के जल कुंभी साफ हो जाता है तो कहाँ से आ गया? ये मोती झील है, करोड़ों रुपए का उगाई होता है इस मोती झील पर। और लास्ट में क्या होता है, एगो स्टेज बनता है, पुलौना बड़का बड़का गुब्बारा फुला दिया जाता है, मोती झील में छोड़ दिया जाता है, एगो प्रोग्राम होता है, 10-12 आदमी मंच पर नाचता होता है, फोटो बनता होता है, वीडियो खिंचाता है, वीडियो बनता है, हो गया मोती झील महोत्सव। अभी चंपारण का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है अंकित जी? चंपारण का सबसे बड़ा मुद्दा पूरा चंपारण मुद्दा है। चंपारण में मुद्दा नहीं है बड़ा, पूरा चंपारण मुद्दा है। अब बताइए कैसे? अब आपको मैं बता रहा हूँ, मोती झील चंपारण का मुद्दा है, चीनी मिल मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है। देखिए जुमला कैसे है, एक याद है बता देते हैं आपको। जुमला ऐसे है, जब चुनाव हुआ है 2020 में तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा कि 19 लाख नौजवानों को हम रोजगार देंगे 5 सालों में। ये नीतीश कुमार का है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का ही, दोनों का मिली भगत था। भारतीय जनता पार्टी की घोषणा थी 19 लाख रोजगार देंगे। तो 19 लाख रोजगार मतलब 19 दूना 38 जिला है बिहार में, तो हर जिला को 5 साल में 50,000 रोजगार मिला। तो मतलब कि हर साल में हर जिला को 10,000 रोजगार मिला। तो 38 जिला का बात हटाइए, तनका पूर्वी चंपारण एक जिला है, हर साल इसको 10,000 रोजगार मिलता है। 2020 और 2021 समाप्त होने जा रहा है, तो 2020 का 10,000 और 2021 का 10,000, पूर्वी चंपारण में 20,000 नौजवानों को रोजगार मिला है? बिल्कुल नहीं मिला है। नहीं मिला है।
कहाँ गया रोजगार भाई? काहे झूठ बोलते हैं जनता से, काहे जनता को ठग रहे थे। आज का नौजवान आज का जो नौजवान है उतना बेबुर्बक नहीं है। आपको बता रहे हैं, जानते हैं कहाँ है? ये मोबाइल है, स्मार्टफोन, पट 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 टिपेगा नौजवान और सारा जन्म कुंडली नेता लोग का निकाल लेगा। काका लबरई बोले, काका लाफाजी किए हैं, सारा निकल जाएगा। लेकिन अब जो हुआ सो हुआ, आगे जनता नौजवान बर्दाश्त नहीं करेगा। और एक सवाल और आपने जो पूछा था शुरुआत में, उसका हम जवाब दे देना चाहते हैं कि चुनाव बुरी तरह लोकसभा का 2019 में आप हारे, फिर भी आप जनता का सेवा काहे किए? तो हम आपको एक बात बता देते हैं, जब एक गार्जियन होता है अपना लड़का को कहता है कि इधर आई पैसा और जाके बाजार से सब्जी ले आओ, तो लड़का अगर जाता है तो एक बार में ख़राब सब्जी उठा के ले आता है, दोबारा ख़राब सब्जी उठा के ले आता है। लेकिन जब वही गार्जियन तेबारा उस नौजवान को मौका देता है कि न जाके सब्जी खरीद के ले आओ, तो वही नौजवान तीसरा बार जब जाता है तो अच्छा सब्जी खरीद के लाता है। मतलब कि गार्जियन भी चाहता है, गार्जियन भी जांच करता है ना, गार्जियन जांच करता है कि हमारे नौजवान में एबिलिटी है कि नहीं बेटा में। तो चंपारण की जनता ने देखा कि एक बार हारता है अगर नौजवान अनिकेत, तो ये अगुताता है कि जनता को गाली देता है, कि जनता को छोड़ के भाग जाता है। ये इससे मुझको बुरा नहीं लगा है। लोकसभा से विधानसभा में आप उतरे, हम बता रहे हैं उसके बारे में उसका भी हम जवाब दे रहे हैं। तो हमको उस बात का बुरा नहीं लगा जनता ने। और रही बात, अगर पूरे 6 विधानसभा मिलाकर उसने जितना वोट आया उससे ज़्यादा वोट अगर उसके रेशियो औसत मिलाते हैं, उसके लगभग हमको लगता है कि 10 गुना हमको ज़्यादा वोट यहाँ पे मिला है विधानसभा में। तो जनता का प्यार था। और आने वाले समय में जो भी चुनाव होगा, चुनाव मैं लड़ूंगा, क्यों नहीं लड़ूंगा? काम जनता का करता हूँ, मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं चाहता हूँ कि जो उस पद का दुरुपयोग हो रहा है, उस पद का दुरुपयोग ना हो। हमारे जैसा शिक्षित नौजवान जाएगा, लड़ने वाला नौजवान अगर जाएगा तो वहाँ पे कुछ काम करेगा। और आपकी बात बता देते हैं, सालों भर ना चुनाव वाला नेता हम नहीं ना है कि 6 महीना चुनाव का रहता है तो उजर कुर्ता पजामा पहन के नेतागिरी करने चल दिए। सालों भर 24 घंटा जो जहाँ फ़ोन करता है उसके मदद में अनिकेत खड़ा रहता है। अनिकेत का पूरा टीम खड़ा रहता है, पूरा संगठन का सदस्य, पूरा भाई सब खड़ा रहता है। ये है नवयुवक सेना का संकल्प। तो हम चुनावी नेता नहीं हैं, हम चंपारण का नेता हैं, चंपारण का बेटा हैं और काम करते हैं। आपके कमेंट में भी हम पढ़े हुए थे, शायद आपने देखा कि नहीं, हमेशा लोग पूछते हैं कि अनिकेत रंजन के पास पैसा कहाँ से आता है। इसके बारे में बताइए। बार बार लोग पूछता है, चुनाव के टाइम आपसे कोई पूछा था, कोरोना जब चल रहा था उस टाइम आपसे पूछा गया था, कोई कमेंट किया था, आपने उसका शायद रिप्लाई भी कुछ दिया कि अनिकेत जी आपके पास इतना पैसा कहाँ से आता है? जी देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले तो पैसा हो रहा था, हमारा कोचिंग चलता था सुपर 30 इंग्लिश सेंटर उगम पांडे के बगल में और पांडे इंग्लिश सेंटर रघुनाथपुर में। तो अंग्रेजी पढ़ाते थे, तो बच्चे से फी वगैरह जो मिलता था उससे हमारा संगठन चलता था। संगठन पूरा जिला में अगर हमारा फैला है तो उस कोचिंग का ही देन है। और उसके बाद आपको मैं बता देता हूँ कि अपने एक गाड़ी था, गाड़ी चलता है भाड़ा वगैरह पे, अपने ड्राइवर साहब पे गाड़ी चलाते हैं, कभी कभी हम भी उस गाड़ी से घूमते हैं तो उससे कुछ पैसा वगैरह आ जाता है। और अपने दोस्त के साथ मिल करके एक छोटा सा एक बिजनेस मेरा दोस्त करता है, उसी में हम पार्टनर हैं। दवा का एक बिजनेस है जाइम का, तो वहीं कुछ डॉक्टर साहब लोग का हेल्प होता है। डॉक्टर साहब लोग दवा को लिखते हैं, जाइम वगैरह चलता है, बहुत अच्छा कंपनी है। तो उससे हम लोग को जो पैसा आता है, कहीं गए तो चाय नाश्ता हुआ, कहीं गाड़ी में जा रहे थे गाड़ी में तेल डलवाना, कहीं बैठक कर दिए, तब दोस्तों के लिए चाय नाश्ता, जाजिम समियाना माइक, ये सब का भाड़ा वाड़ा से निकलता है, लोगों का मदद। कोरोना में इतना बड़ा प्रोजेक्ट के साथ काम करना, हर एक जगह तक राशन पहुँचाए, बाढ़ पीड़ित हो जाए, कोरोना हो, राशन पहुँचाना, हर चीज़ आप लगातार करीबन पिछले साल कोरोना में 3 माह तक इसको किए हुए थे। तो इसका मतलब फंडिंग कहाँ से आता है? देखिए, फंडिंग कहीं से कुछ नहीं होता है। दोस्त हमारे सब भाई सब हैं, हमारे बहुत चाहने वाले हैं, हमारे सपोर्ट करने वाले हैं। श्याम भाई हैं, श्याम जायसवाल जी हैं, हमारे संगठन के बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं। डॉक्टर मुन्ना सिंह हैं, उसके बाद डॉक्टर ये आपको बताते हैं गुड्डू कुशवाहा है, मिंटू मिश्रा हैं, इधर से आपको विशाल प्रताप सिंह है, टिंकू श्रीवास्तव हैं। ये जितना लोगों का नाम ले रहे हैं, ये समझिए कि ये अनिकेत का हार्ट है। और अनिकेत का मतलब समझिए कि सेकंड अनिकेत है ये लोग। और ये लोग के हिम्मत से अनिकेत चलता है। अनिल गुप्ता हैं, सत्येंद्र शाह हैं, भले भी इसमें से कुछ लोग अलग पार्टियों में भी हैं, लेकिन वो मतलब नहीं रहता। जो जहाँ पार्टी वो अलग है, धीरज जैन है, ये सब लोग जो जिस पार्टी में है उसमें मतलब नहीं रहता। लेकिन जब समय आता है, बहुत सारे नौजवान हैं, बहुत सारे भाई हैं, सुधीर शर्मा है, अभिषेक पांडे हैं, बहुत सारे नौजवान भाई हैं, सब लोग भाई, हम सभी भी युवा लोग, सब लोग सपोर्ट करता है आपको। जितने भी सोशल मीडिया के लोग हैं आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आपने कोई बिना लॉन्ग लपेट का अपनी स्वार्थ भाव से जनता का सेवा करते हैं। यहीं से ये सब चीज़ न दिख करके केवल आयांश दिखे लोगों को, हम यही आग्रह करना चाहते हैं। साबित भी कर देंगे, साबित करने वाले को करने दीजिए। देखिए, अगर कोई बीमारी होता है, कोई चीज़ होता है तो हम किसी का, देखिए, हम कुछ बोलना है, हम कुछ बोलेंगे तो हमारो भी वीडियो काट कूट के बहुत जगह चलने लगेगा। इसलिए हम इस सबसे हम अलग रहना चाहते हैं। हमसे जितना हो पाया आयांश में हम मदद किए हैं, और आगे भी हम उससे कुछ हो पाएगा हम आयांश के लिए मदद करेंगे। और बिहार वासियों से भी आग्रह करना चाहते हैं कि आयांश का मदद करिए, और किसी का मदद कर देने से अगला कौन है
हम लोग भी बहुत सारे जब रास्ता पर चलते हैं तो कहीं होटल पे रहते हैं तो बहुत सारे लोग आता है, अच्छा से देहात से रहता है लेकिन पैसा भीख मांगता है चाहे कुछ भी करता है, फिर भी हम लोग को देते हैं। भाई तुम्हारा क्या सोच है तुम जानो, मेरा फर्ज है तुम हमारे सामने आए, हमको दिखा, हम मदद करेंगे। और रही बात हमको किसका कौन पिता क्या है, कौन किसका बाप क्या किया ना कि हमको मतलब नहीं है। आयांश हमारे सामने दिखा है, हम आग्रह करना चाहते हैं कि आयांश का सब लोग हेल्प करें आज के कंडीशन में भी। चलो ठीक है, जो भी है आयांश का मदद होना चाहिए, आयांश का जीवन बचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।